असम के जोरहाट में हुए दुर्भाग्यपूर्ण एयरक्राफ्ट हादसे एन 32 विमान दुर्घटना में भारतीय वायुसेना IAF के 5 बहादुर जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। शहीद हुए 5 जवानों के नाम निम्नलिखित हैं: स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सौजन जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमार, अग्निवीर वायु। विवरण अभी सार्वजनिक नहीं। मूल स्थान: वे मूल रूप से देहरादून, उत्तराखंड के रहने वाले थे। परिवार: उनके पिता श्री उमेश सिंह CRPF के सेवानिवृत्त डिप्टी कमांडेंट हैं। उनकी एक बड़ी बहन निवेदिता सिंह है। शिक्षा: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने टिहरी के THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। चयन: अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs से ऑफर मिले थे, लेकिन बचपन से ही देश सेवा के जज्बे के कारण उन्होंने भारतीय वायुसेना को चुना। सेवा: वे 2020 में भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल हुए। उन्हें ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। तैनाती: शहीद होने के समय वे भारतीय वायुसेना के 43वें स्क्वाड्रन, जिसे द आइबेक्सर्स कहा जाता है, के साथ जोरहाट, असम में तैनात थे। शहादत की घटना: दिनांक 13 जून 2026। घटना: असम के जोरहाट एयरबेस पर उतरते समय उनका एन 32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में विमान में सवार सभी 5 वायु योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार भारतीय वायुसेना IAF के एक जांबाज अधिकारी थे, जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए। शहादत की घटना: 13 जून 2026 को असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना एन 32 विमान क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार शहीद हो गए थे। इस हादसे में उनके साथ 4 अन्य वायु सैनिकों ने भी अपनी जान गंवाई थी। पृष्ठभूमि: वह बिहार के जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के बनवरिया गांव के रहने वाले थे। उन्हें एक मिलनसार और देशभक्त अधिकारी के रूप में याद किया जाता है। मुआवजे से संबंधित विवाद: उनकी शहादत के बाद एक विवाद चर्चा में आया था, जो बिहार सरकार द्वारा दी गई 21 लाख रुपये की अनुग्रह राशि एक्स ग्रेशिया से जुड़ा था। रिपोर्टों के अनुसार ये चेक श्रेया राय को दिया गया था, जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में मान्यता दी गई थी। शुभम कुमार के माता पिता का कहना था कि उन्हें इस कोर्ट मैरिज के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता न होने पर सवाल उठाए थे। सहायता राशि: विवादों के बीच बाद में सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा उनके परिवार को 1.5 करोड़ रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा गया। भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा भी उनके परिजनों को बीमा राशि प्रदान की गई। साजन जितेंद्र शर्मा भारतीय वायुसेना IAF के एक अत्यंत बहादुर जवान थे, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पृष्ठभूमि: वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सालपुर गांव टप्पल क्षेत्र के निवासी थे। सेवा का सफर: उन्होंने 1 जनवरी 2015 को भारतीय वायुसेना में अपना करियर शुरू किया था और लगभग 11 वर्षों तक देश की सेवा की। व्यक्तिगत जीवन: वह महज 31 वर्ष के थे। उनके पिता श्री कालीचरण का वर्ष 2011 में निधन हो चुका था। परिवार में उनकी मां राजेश्वरी और 2 बड़े भाई रमाकांत और भूपेंद्र हैं। अंतिम समय: साजन जितेंद्र हाल ही में छुट्टी बिताकर 5 जून 2026 को ही ड्यूटी पर लौटे थे। उनके परिवार में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थीं और उन्होंने हाल ही में एक संभावित दुल्हन से मुलाकात भी की थी। घर से निकलते समय उन्होंने अपनी मां से कहा था, चलो मां, आऊंगा फिर, जो उनके आखिरी शब्द साबित हुए। अंतिम संस्कार: उनका पार्थिव शरीर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन लाया गया था, जहां उन्हें सलामी दी गई। इसके बाद पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव सालपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा था और पूरा क्षेत्र भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा था।